10वां नंबर क्वेश्चन के पढ़िए, कुछ कह रहा है, बोर्ड पर लिख दिए हैं। ये सब पूछता नहीं है परीक्षा में, ठीक ना। इसको केवल बना लीजिएगा, पूछेगा नहीं। पूछता है 5.2 से। एक में 10वां क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि A1 A2 डॉट AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। कौची है? परिभाषित। परिभाषित का मतलब होता है कि n का मान या तो आप प्राकृत संख्या ले सकते हैं या तो सम संख्या ले सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे n परिभाषित कह रहा है AN, तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि n एक प्राकृत संख्या है। कौची? प्राकृत संख्या है, इसलिए n बराबर का हो जाएगा? प्राकृत संख्या है तो 1 2 3 4 इसी के क्रम में होगा ना। अब दिया हुआ है AN बराबर 3 + 4n, तो यहाँ से n के वैल्यू 1 रखेंगे तो A1 बराबर का मिलेगा? पहले एक बार लिख दीजिए फार्मूला। AN बराबर दिया हुआ है 3 + 4n, है ना। यहाँ से A1 बराबर निकालेंगे तो 3 + 4 × 1, तो A1 बराबर कितना हो जाएगा? 3 + 4 में 1 से गुना करेंगे 4, तो कितना हो जाएगा? 7 होगा ना। अब n बराबर 2 ले रहे हैं तो A2 बराबर, देखिएगा ध्यान से, 3 + 4 × कितना? 2, तो A2 बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 3 + 4 × 2 8 बराबर 11। कम से कम 3 गो लेते हैं। अब यहाँ से देखिए, अगर A3 बराबर निकालेंगे तो 3 + 4 × 3, तो 3 + कितना हो जाएगा? 12, 12 3 15, यही ना। अब AP देखिए, AP बना, प्रथम पद कितना आया? 7, दूसरा कितना आया? 11, तीसरा कितना आया? 15, और इसी के क्रम में आएगा। तो बताइए A बराबर कितना हो गया? 7। A1 को ही A कहते हैं। A2 बराबर मिल गया। यहाँ से देखिएगा, A1 बराबर 2, A1 बराबर कितना है? 7 आया है। और D बराबर निकालेंगे तो A2 - A1, यानी D बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 - 7, तो 11 - 7 बराबर कितना हो जाएगा? 4, है ना। AP निर्माण हुआ। या तो सम संख्या भी मान सकते थे। समझ में आ रहा है तो नहीं जी? ए लड़का देखो, यहाँ अब पूछ रहा था एकरा में कि लास्ट में पूछा है कि प्रथम पूछा है 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, है ना। तो 15 पदों का योग ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिएगा, n बराबर कितना हो जाएगा? 15। इससे यही ना योग होता है। अब ये वाला योग होता है, तो यहाँ पर प्रथम 15 पदों का योग कह रहा है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15। और यहाँ से देखिए लिख रहे हैं कि चूँकि SN बराबर होता है n/2 × 2a + n - 1 × D, तो S 15 पदों का योग बराबर, तो n के वैल्यू लेंगे 15/2 × 2 गुना a के वैल्यू कितना? 7 + 15 - 1 × D के वैल्यू 4। S 15 बराबर, बताइए, 15/2, 7 दूनी प्लस कितना हो जाएगा? 14 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 56 होगा ना। अब यहाँ से S 15 बराबर 15/2 गुना 56 4 60 10 70, 2 से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा? 35।
अब 35 में 15 से गुना करेंगे तो बताइए कितना वैल्यू मिलेगा। सोचिए 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 350 होगा ना, और 150 5 से करेंगे तो 0 5 5 10 की 0 हासिल 1 3 1 4 1 कितना आ रहा है। 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 350 और 350 के आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 125 75 ना 175। तो 5 7 5 12 की 2 हासिल 1 3 1 4 1 5 यानी 525। 15 प्रथम 15 पदों का योग कितना आया 525। ये सब पूछता नहीं है, ठीक ना, ये सब प्रश्न नहीं पूछता है। और इसी में एक दूसरा नंबर प्रश्न है, उसको अपने से तो नहीं बना लेना है। देखिए प्रश्न में इसमें पूछ रहा ना है कि शुरू से कैसे जी, शुरू से 40 तक धन पूर्णांकों का एपी का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। कोची से 6 से विभाज्य है, समझिएगा। तो 6 से विभाज्य देखेंगे, कह रहा है कि प्रथम 40 धन पूर्णांकों का एपी के योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो सोचेंगे कि 6 से विभाज्य होने के लिए एगो 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, है कि ना, है ना होगा। तो लिख दिया है कि प्रथम 40 मतलब शुरू से ए लड़का शुरू से, तो प्रथम 40 धन पूर्णांकों जो 6 से विभाज्य है उसका एपी इस प्रकार होगा। पहला 6 होगा, धन पूर्णांक ऋणात्मक में नहीं लेना है, धनात्मक में लेना है। तो बताइए एगो 6 होगा जो 6 से विभाज्य होगा, एगो 12 होगा, एगो 18 होगा, 24 होगा और इसी के क्रम में होगा। अब प्रथम 40 तक कर रहा है तो n बराबर कितना है 40, और इसका योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा 6 और d बराबर निकालेंगे तो 12 माइनस 6 यानी d बराबर हो जाएगा कितना 6। अब लिखेंगे योग ज्ञात करने के लिए कि चूँकि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। बताइए Sn बराबर n के वैल्यू ले लेंगे 40/2, 2 गुना a के वैल्यू कितना 6 प्लस 40 माइनस कितना 1 और d का वैल्यू कितना आया है 6। Sn बराबर ये हो जाएगा 20, काट देंगे 2 से काट देंगे तो 20 में कट जाएगा। 6 दूनी 12 प्लस 39 गुना कितना 6 गुना कीजिए तो कितना आएगा Sn बराबर 20 इंटू 12 प्लस 39 में 6 से 9 6 54 की 4 हासिल 5 76 18 और 2 20 3 23 234। अब देखिए Sn बराबर 20 गुना 34 और 6 40 और 6 46 246। अब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा Sn बराबर गुना करेंगे तो कितना आएगा 2460 और 2460 0 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1 4 4 8 1 9 2 2 4 49 20 यही ना आएगा। आप लोग से ज़्यादा हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 10 से गुना करते हैं कोई संख्या में तो 1 0 आ जाता है, तो 1 0 आ गया। फिर 10 से गुना करेंगे तो 1 0 आ जाएगा, दोनों के जोड़ देंगे तो 4920 आ रहा है। और कह रहा था कि प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य होने के लिए धनात्मक पूर्णांक संख्या 5 तो नहीं होगा, 6 से विभाज्य है, 6 से ही शुरू होगा तो 6 हो गया। दूसर का होगा 10 होगा नहीं होगा 12 होगा।
फिर 18 होगा, फिर 24 होगा, और इसी तरह से प्रथम 40, तो 40 तक कह रहा है, यानी n बराबर कितना है, पदों की संख्या 40। अब a बराबर 6 हो गया, d बराबर निकाले तो ये 2 - 7 12 में से 6 गया, 6 आया। Sn बराबर जानते हैं योग के बराबर होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। अब यहाँ से Sn बराबर निकालें तो n की वैल्यू 40/2 और 2 गुना a की वैल्यू रख दिए 6 और प्लस n की वैल्यू 40 - 1 d की वैल्यू 6। उसके बाद में Sn बराबर काट देंगे तो ये 20 आ जाएगा। 2 से कोई संख्या में भागा मारते हैं तो कितना आता है, आधा हो जाता है। ये हो गया 6 दूनी 12 प्लस 1 घट जाएगा तो 39 गुना 6। Sn बराबर 20, 6 से गुना किए तो 234, 234 में 12 को जोड़ेंगे तो 246 गुना 20। अब हम सीखे हैं कि अगर जो 50 है या गुना करना है 10 से तो 50 पर 1 0 हो जाता है। तो उसी तरह हम सोचे हैं, दिमाग लगाएं कि 246 है तो 1 0 हो जाएगा, 10 से गुना करेंगे तो, अब फिर 10 से करेंगे तो हो जाएगा इतना 49 20 आ गया। तो यही आपका योग हो गया। यानी 6 12 18 इसी करते करते 40 बार लेंगे और जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी, 49 20। तो समझ गया, ठीक। देखिए प्रश्न है कि 8 के प्रथम, प्रथम मतलब होता है शुरू से, कौचे से, शुरू से। 8 के प्रथम 15 गुणजों का 15 गुणज, तो बताइए 8 गुना 1, 8 गुना 2, 8 गुना 3, 8 गुना 4, ऐसे ही करते करते 15 तक प्रथम से कह रहा है कि 8 के कौची प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो अगर यहाँ से 15 तक इसी तरह जा कर के 8 गुना 15 कीजिएगा और सब के जोड़िएगा तो उसका वैल्यू आ जाएगा। लेकिन यहाँ एपी के कॉन्सेप्ट से बनाना है तो यहाँ पर बताइए, लिख दिए हैं कि 8 के प्रथम 15 गुणज, कै गुणज, 15 गुणजों का एपी इस प्रकार होगा। तो बताइए 8 के प्रथम 1 से गुना करेंगे, फिर 2 से गुना करेंगे, फिर 3 से गुना करेंगे तो 8 16 24 गुना करिएगा, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौके 32। इसी तरह अगर जो 15 बार गुना करिएगा, जोड़िएगा तो उसका क्या होगा वैल्यू, एपी में हम लोग एपी के कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। n बराबर 15, n बराबर 15 काहे हो गया, बोल रहा था कि 8 के प्रथम 15 गुणजों, यानी 15 गो पद ना, पदों की संख्या कितना, 15 गो, 15 बार गुना करेंगे तो योग ज्ञात करना है। तो बात समझिए, a बराबर का हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, और d बराबर सारा अंतर बराबर निकालते हैं तो ये 2 - 7 होता है, और d बराबर निकालेंगे तो 16 - 8 बराबर कितना हो जाएगा, 8, है ना। अब योग ज्ञात करना है तो लिखेंगे, फार्मूला जानते हैं योग बराबर कि चूँकि Sn बराबर n/2 × 2a + n - 1 × का होता है, d होता है। समझ गया जी। ये सब पूछता है, कभी कभी फार्मूले पूछ देता है कि निम्नलिखित में से एपी के कौन योगों को प्रदर्शित करता है ना। तो बताइए Sn, तो n बराबर कितना, प्रथम 15, 8 के प्रथम 15 गुणजों का। तो बताइए S 15 बराबर, तो 15/2 × 2 गुना a के वैल्यू कितना, तो 8 प्लस 15 - 1 गुना d के वैल्यू कितना आया है, 8 रख लेंगे। ध्यान दीजिएगा, S 15 बराबर गुना, इसको काट भी सकते हैं तो 7.5 आ जाएगा, लेकिन पॉइंट में नहीं जाएंगे। 15/2, बताइए 8 दूनी 16 और प्लस 14 गुना कितना हो जाएगा, 8 होगा ना। S 15 बराबर निकालेंगे तो 15/2, अब बताइए 16 प्लस 8 चौके 32 की 2 हासिल 3, 8 का 8 3 11, 112, यही ना। अब आगे देखिए, अगर S 15 बराबर आगे बढ़ेंगे तो 15/2 और गुना, इसको जोड़ दीजिए तो जोड़ेंगे तो 6 2 8, 6 1 7 और 1 178, कटेगा कहाँ, अच्छा हाँ
तो ये कै बार में कटेगा, काटिए, 2 छक 12, 2 चौके 8। अब 64 को 15 में गुना करेंगे तो एस 15 बराबर, बताइए 64 में गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा। तो देखिए गुना करने के भी नियम सिखा रहे हैं, 15 से ना करना है तो 10 से गुना करेंगे तो 640। अब 5 से आउ करना है तो हो जाएगा 320। तो 0 4 2 6 6 3 9 कितना 960। यानी कहने का मतलब कि अगर 8 16 24 32 ऐसे करते करते अगर 15 तक जाइएगा 120, लास्ट में 120 है ना होगा ना। अगर इस 120 से इधर में 8 16 24 32 और इसी के क्रम में जाके 120 के पूरा जोड़िएगा ना तो इतना आएगा 960। समझ गए, यही योग्य ज्ञात करना था। तो यहाँ एपी के हम लोग कॉन्सेप्ट से निकाल लिए, के वैल्यू डी के वैल्यू निकाल लिए और एस एन बराबर फार्मूला होता है योग बराबर, तो फार्मूला लगा दिए और यहाँ से वैल्यू किए, कैलकुलेशन करें कितना है 960। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न सीख गए। देखिए अबरी प्रश्न है, अबरी कह रहा है ना कि 0 और 50 के बीच में, ध्यान दीजिएगा 0 और 50 के बीच में, ए लड़का इतना मारेंगे ना। प्रश्न है बेसिक लेवल के जो 6ठा 7वां में पढ़ते थे कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तब विषम संख्या केकरा कहते हैं, विषम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से नहीं कटता है। तो अपने से कॉमन सेंस यहाँ लगाना है कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्या एगो 1 होगा ना, और एगो कितना होगा 3 होगा, और एगो कितना होगा 5 होगा, और एगो 7 होगा। और इसी के क्रम में 50 के बीच में कह रहा है, तब 50 अपने होगा नहीं, तब 49 होगा, तो लास्ट में कितना हो गया 49। तो लिखे हैं यहाँ कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का एपी इस प्रकार होगा, यानी 1 3 5 7 और लास्ट कहाँ तक जाएगा 49 तक जाएगा, कारण कि 50 तो होगा नहीं। अब समझिए कि यहाँ से a बराबर कितना हो गया 1 हो गया, और d बराबर निकालेंगे तो 3 माइनस कितना 2, तो बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बात समझना है कि योग ज्ञात करने के लिए एस एन बराबर फार्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × d, लेकिन n के वैल्यू पता रहेगा तो ना। तो n के वैल्यू यहाँ पता है नहीं है, कारण कि 49 तक ही दिया है, तो लास्ट वाला पद को l से भी सूचित किया जाता है, तो l बराबर कितना हो जाएगा 49 होगा ना। अब लिखेंगे कि चूँकि nवां पद बराबर nवां पद an बराबर फार्मूला होता है a + n - 1 × d। अब समझिएगा कि an को लास्ट वाले पद को l से भी सूचित करते हैं और an से भी सूचित करते हैं। तो बताइए l बराबर कितना हो जाएगा, तब प्रथम पद a तो 1 होगा ना, प्लस n - 1 और d के वैल्यू कितना है 2 रख लिए। l बराबर कितना हो जाएगा 1 + 2n - 2 होगा ना। अब देखिए l के वैल्यू कितना 49, तो 49 बराबर बताइए 2n, आई -2 है +1 है, तो कितना हो जाएगा -1, बढ़का के चिन्ह रहता है। अब इसको इधर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 2n बराबर निकालेंगे तो माइनस इस तरफ आके प्लस में हो जाएगा, तो 49 सब कितना हो जाएगा 50। यहाँ से n बराबर निकालेंगे तो 50/2, तो कट के कितना हो गया 25 कितना आया 25। अब हमको a के वैल्यू पता हो गया और d के वैल्यू पता हो गया, n के वैल्यू पता हो गया। तो अब जो है से 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग नहीं ज्ञात कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो लिखेंगे कि चूँकि एन बराबर होता है n/2 × a प्लस और लास्ट वाला पद दिया रहता है, तो हम लोग लिखते हैं l चाहे an लिखते हैं ना। तो बताइए एस एन, तो एस एन बराबर बताइए
एन के वैल्यू कितना आया है 25, तब 25/2 यानी पदों की संख्या कुल टोटल 1 से लेकर के 49 तक कितना होगा 25 गो होगा। और वो 25 के विषम संख्या के रूप में जो निरूपित है उसका जोड़ला पर वैल्यू का होगा ईएपी के माध्यम से बना रहे हैं। तब कुल टोटल पदों की संख्या हो गया 25, तो यहाँ से एस n बराबर 25/2 इंटू ए के वैल्यू कितना 1 और एल के वैल्यू कितना है 49। अब देखिएगा एस कितना 25 पदों का योग ज्ञात करना है। तो बताइए 25/2 और 49 से कितना होता है 50, इसको काट देंगे तो 25 हो जाएगा और 25 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 625। यानी कहने का मतलब कि 0 और 50 के बीच में जितना भी विषम संख्या है उस सब के जोड़ला पर 625 आएगा। इसको एपी के माध्यम से बनाएं। और बचपन में भी हम लोग बनाते थे कि 0 और 50 के बीच चाहे 10 और 20 के बीच में विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। लेकिन यहाँ पर 25 गो पद आया और उसको जोड़ ऐसा कर सकते हैं, सब के लिख करके जोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें परेशानी ज़्यादा होगा, इसीलिए एपी के माध्यम से बनाते हैं। समझ में आया? हैं? समझ में आया जी? देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एगो ठेकेदार था, लड़का एगो ठेकेदार था, समझना है इसको, समझिए। और ठेकेदार को शर्त दिया गया, लड़का 2 थप मारेगा तो भाग जाएगा, तू डिस्टर्ब करते रहता है। अब ठेकेदार के मिला का शर्त कि अगर हमरा मकान बनाने के लिए ठेका दिया गया, माने कोई चाहे कंपनी में चाहे कोई भी चीज़ बनाने के लिए ठेका दिया गया, समझ गए। और ठेका में कहा गया कि अगर आप जितना दिन, मान के चले कि आपको हम 50 दिन के लिए काम करने के लिए ठेका दे दिए कि आप हमको 2 महीना या 50 दिन में एक टाइम फिक्स दिया गया, उतना दिन में आप काम को हमको पूरा कर दीजिएगा। लेकिन शर्त है कि अगर आप हमको ठेका जितना दिन के लिए दिए हैं ओकरा से 1 दिन में फाजुल जाइएगा तो आपको हम लड़का 200 रुपया, सुनिए, 1 दिन फाजिल जाइएगा तो आपको 200 रुपया हम ले लेंगे कौजी जुर्माना। अगर फिर 2 दिन जाइएगा तो फिर 50 रुपया बेसी ले लेंगे। फिर तीसरा दिन विलम्ब करिएगा तो फिर आपको कितना ले लेंगे 50 रुपया। यानी हर बार पहला दिन केवल 200 और बाकी जितना दिन लेट किया जय दिन ओकरा बाद उसको 50 रुपया और उसको कुछ करना है, देना है। तो लिख दिए हैं कि जुर्माना का एपी इस पर कार होगा। और पहला दिन अगर जो लेट करता है, 1 दिन लेट करता है तो उसको 200 रुपया लग जाता है, समझ रहे हैं। और फिर अगला बार 1 दिन लेट करेगा तभी 50 रुपया बेसी लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 250। और फिर अगला दिन लेट करेगा तो कितना हो जाएगा 300। और इसी के क्रम में कोची होता है, बढ़ता है। अब सुनेगा ध्यान से जी। और कुल टोटल 30 दिन लेट कर दिया तो 30 दिन लेट करे का मतलब कि 1 महीना ना है कि ना। तो 30 दिन लेट किया, मान के चलिए कि 2 महीना के लिए उसको ठेका दिया गया था, है कि ना, 60 दिन के लिए। लेकिन कहा ना कि बड़ी गर्मी घामा हवा से लेबर न मिला, न मिला, ओकरा चलते 1 महीना टाइम बेसी लग गया है। तो शर्त दिया था कि अगर बेसी लग जाएगा तो समझ लीजिए पहला दिन तो 200 लेंगे और बाकी रोज़ 50 रुपया कोची होगा, बढ़ते जाएगा अमाउंट में। तब सोचना है कि कुल टोटल 30 दिन, तब पदों की संख्या यहाँ पर कितना होगा एपी के लिए 30। तो ए बराबर सबसे पहले कितना होगा 200, डी बराबर निकालेंगे तो 250 माइनस 200, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 50। और पदों की संख्या एन बराबर कितना हो जाएगा 30, कारण कि 30 दिन तक लेट किया है तो इसलिए यहाँ पर एन का वैल्यू कितना होगा 30 होगा। अब इस प्रश्न में पूछ रहा था कि लास्ट में कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य विलंब पूरा होने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन जुर्माना ठीक से पहले जुर्माना 50 रुपये अधिक लगता है। जुर्माने के रूप में कितनी राशि ज़्यादा पड़ेंगे कि वह 30 दिन तक विलंब कर देता है। 30 दिन तक वो क्या करता है, जितना टाइम लेता है ओकरा से फाजुल कर देता है। तो पहला दिन 200, 50 सब दिन बढ़ते गया। तो बताइए यहाँ से योग्य ज्ञात करने के लिए एन बराबर फार्मूला जानते हैं कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, यही ना होता है। देखिएगा यहाँ ध्यान से।
अब बताइए यहाँ पर एस कितना हो जाएगा 30 दिन तक लेट किया है तो 30 बटा कितना 2 इंटू 2 गुना ए के वैल्यू कितना 200 ना प्लस एन के वैल्यू कितना 30 माइनस 1 और डी के वैल्यू 50। यहाँ से देखिए एस 30 बराबर इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 60 तो 60 हाँ 15 होगा 15 ना होगा 2 से काटेंगे तो 15 दूनी 30 2 दूनी कितना हो जाएगा 400 गर्मी है ना यही चलते इससे हो जाता है 400 हो जाएगा अब प्लस 15 400 अब प्लस 30 में से एक घटेगा तो कितना बचेगा 29 तो प्लस 29 गुने कितना 50 एस 30 बराबर 15। अब बताइए 400 प्लस गुना करेंगे 50 से तो कितना हो जाएगा बताइए 50 में 29 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा 45 हो जाएगा 0 हो जाएगा 5 दूनी 10 0 5 4 1 1450। अब आगे देखिए यहाँ से 15 गुना इसको जोड़ दीजिए तो 14 4 1850। अब 15 से गुना करेंगे तो समझिए बात के सबसे पहले 1800 तो 50 हो जाएगा 10 से गुना करेंगे तो एक 0 बैठेगा 10 से गुना करने का नियम होता है। अब 5 से और करेंगे तो 18 500 का आधिया कीजिए तो 900 कितना हो जाएगा 25 तो 5 2 9 5 14 की 4 हाथ से लेक अब 8 1 9 1 1 2 29,425। यानी कहने का मतलब कि वो 30 दिन तक जो काम करने के लिए बेसी टाइम ले लिया तो उसको कितना आएगा 900 गलती यहाँ लिखवा दिए ना 18 500 के अधिया 925 होता है 900 तो एकरे हो जाएगा और 250 उसका हो जाएगा है ना। तो इसका हो गया 10 से गुना किया 1850 में तो एक 0 आ गया और इसका हो जाएगा 900 और 900 और 250 तो 9 2 1100 कितना 50 यही ना 1150। अभी हो जाएगा 0 हो जाएगा 5 हो जाएगा 5 1 6 8 1 9 1 कितना आया कितना आ रहा है 0 5 5 1 6 8 1 9 1 ठीक तो है। गुना भी आप लोग नहीं कर पाते हैं। 1850 में 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 से गुना करेंगे तो एक आधा करेंगे तो 2 9 18 और 2 दूनी 4 और 2 5 10 925 आ रहा है इसका। रुकिए गुना भी नहीं करते 1850 में ये सब पहले से करके रखना चाहिए। 15 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा 50 25 की 5 हासिल 2 हो जाएगा 8 45 और 2 42 की 2 हासिल 4 और 5 4 कितना हो जाएगा 9 0 हो जाएगा 5 हो जाएगा 8 हो जाएगा 1 हो जाएगा 0 5 7 9 8 17 के 7 हासिल 1 1 2 27,750 यही ना। देखिए यानी लास्ट में जो 30 दिन तक टाइम बेसी लिया तो उसका जुर्माना कितना भरे पड़ा 27,750 यही ना। तो उम्मीद करते हैं कि सब सीख गए होंगे प्रश्न। आ गुना देखिए ये सब गुना गलती करा देते हैं गुना करके रखिएगा आप लोग।